नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्या चुनाव आयोग भाजपा का बच्चा है? क्या हटा दीजिए, चुनाव आयोग भाजपा का बच्चा है? सबूत देखना चाहेंगे? आज मैं आप लोगों को सबूत दिखाऊंगा और इस सबूत को देखने के बाद आप सभी लोग चुनाव आयोग को दलाल आयोग, केचुआ आयोग, मोदी की कठपुतली कहना छोड़ देंगे और भाजपा का बच्चा कहने लगेंगे। कहते हैं ना, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, और चुनाव आयोग बेटा है, भाजपा बाप है। आप कहेंगे आप ऐसा कैसे बोल सकते? मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं। चुनाव आयोग के आदेशों को पैरों तले कुचला जा रहा है। चुनाव आयोग के आदेश को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की, जहां पर चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया, गाइडलाइन जारी की कि किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दबा दबा कर अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यानी कि चुनाव आयोग की फजीहत हो गई है और चुनाव आयोग इस पर कुछ बोल भी नहीं रहा है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, पंचायती का चुनाव हो। कई ऐसे चुनाव हैं जो निकाय चुनाव है वो होने वाले हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि अब किसी अधिकारी का तबादला नहीं होगा, किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, जो जहां है वही रहेगा। अगर तबादला होना है तो चुनाव आयोग के आदेश पर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोचा होगा कि वाह, अब चुनाव आयोग हमारे राज्य में दखल देगा, चुनाव आयोग की मनमर्जी यहां चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दबा दबा कर अधिकारियों का तबादला कर दिया। चुनाव आयोग के गाल पर एक हिसाब से तमाचा है। जरा यहां पर देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है, यूपी में डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक, चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया है फैसला। जरा देख लीजिए, चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा फैसला लिया। चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी में डीएम एसडीएम या जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं उनका किसी का तबादला नहीं होगा। अगर तबादला होगा तो मैं करूंगा, सरकार नहीं करेगी। लेकिन अभी मजा आने वाला है। खबर में लिखा भी है, यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है, मतदाता सूची तैयार करने का काम जारी है। वहीं इसके चलते चुनाव आयोग ने डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। अब जरा यहां पर देखिए, एक तरफ आप सभी लोग खबर देख रहे हैं जहां पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी कि किसी डीएम एसडीएम का तबादला नहीं होगा, और इधर देख लीजिए, खबर आ गई कि यूपी में बड़े पैमाने पर आईएएस के तबादले, 3 कमिश्नर, 10 डीएम समेत 46 अधिकारी इधर से उधर हो गए। जरा देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 या 2 नहीं बल्कि 46 अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसमें 10 डीएम है। और चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि किसी डीएम एसडीएम या प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला नहीं होगा, अगर होगा तो मैं आदेश जारी करूंगा तभी होगा। लेकिन इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं बल्कि 46 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें 3 कमिश्नर, 10 डीएम समेत 46 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। अब आप सभी लोगों को लग गया होगा कि सच में चुनाव आयोग भाजपा का बच्चा है, इसीलिए तो चुनाव आयोग कुछ नहीं बोला। अब चुनाव आयोग की हिम्मत यह नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछ सके कि भाई, जब हमने ये गाइडलाइन जारी की है कि किसी अधिकारी का तबादला नहीं होगा, तो आपने 46 अधिकारियों का तबादला कैसे कर दिया। जरा यहां पर देखिए, खबर में आप सभी लोगों को दिखा रहा हूं, लिखा यूपी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। मंगलवार को योगी सरकार ने 46 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। कई मंडलायुक्त, डीएम और मुख्य विकास अधिकारी के साथ ही विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को भी बदल दिया गया है। जरा देखते जाइए, यहां पर लिखा है, यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों को तबादले किए गए हैं। 46 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। 3 मंडलायुक्त और 10 जिलों के डीएम बदले गए हैं। मिर्जापुर, सहारनपुर, मेरठ के कमिश्नर बदल दिए गए। हाथरस, सीतापुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, कौशांबी, बलरामपुर, ललितपुर, श्रावस्ती, रामपुर के जिला अधिकारियों को बदल दिया गया है। वाराणसी के तैनात 4 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियों को बदला गया है। मुख्य विकास अधिकारी, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त और एडीएम फाइनेंस को भी बदल दिया गया है। चुनाव आयोग ने क्या कहा कि भाई, यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए किसी अधिकारी का तबादला नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं, चुनाव आयोग के आदेश की धज्जियां उड़ा दी हैं। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुटकी में उस फैसले को रौंद दिया है। अब इस खबर को देखने के बाद हर कोई ये कहेगा, सच आप कह रहे थे, शुरू मैंने कहा ना, क्या हटा दीजिए, चुनाव आयोग भाजपा का बच्चा है। और आज ये साबित भी होता है
इस खबर को देखने के बाद शायद कोई नहीं कहेगा कि आपने गलत कहा है। अगर मैंने गलत कहा है तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सही क्या बोल सकते थे। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की, मैंने तो किया नहीं। चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी में डीएम एसडीएम का ट्रांसफर अब नहीं होगा, तबादले पर रोक लग गई है, और अगर किसी का तबादला होता है तो मैं करूंगा, सरकार नहीं करेगी। इधर चुनाव आयोग का आदेश निकलकर सामने आता है, उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आ जाता है। इधर चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई आप डीएम एसडीएम का तबादला नहीं कर सकते। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 कमिश्नर, 10 डीएम समेत 46 अधिकारियों का तबादला कर दिया है ना चुनाव आयोग के गाल पर तमाचा। अगर यही विपक्ष की सरकार कहीं पर होती तो यही चुनाव आयोग तहलका मचा देता, यही चुनाव आयोग शायद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता, यही चुनाव आयोग शायद पार्टी पर बहुत बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा देता कि आपने ऐसा क्यों किया, चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन क्यों किया। यही चुनाव आयोग अगर कोई विपक्ष की सरकार होती तो देखिए तांडव मचा देता। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, मोदी जी के दाहिने हाथ हैं, इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा होगा साहब आप चाहे जो कुछ भी करें आपके लिए सब माफ है। भाई जब मोदी जी बिहार चुनाव में 10-10 हजार रुपये बांट सकते हैं, वोट खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, चुनाव आयोग एक शब्द नहीं बोल सकता, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया चुनाव आयोग की नजर में, है कि नहीं। जब मोदी जी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान कर सकते हैं भाषण में, वो खुले तौर पर शहीद जवानों की शहादत पर वोट मांग सकते हैं, मोदी जी पर कोई एक्शन नहीं होता, वो पैसे बांट सकते हैं, कोई एक्शन नहीं होता, तो भाई योगी आदित्यनाथ ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा होगा साहब आप जो कुछ भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, लाजवाब कर रहे हैं, हम आपको नहीं रोक सकते। चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा के सामने सरेंडर हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग अब चुना आयोग हो गया है। क्योंकि ज्ञानेश कुमार अगर आज मुख्य चुनाव आयुक्त है तो मोदी शाह ने चुना है, किसी तीसरे पर्सन ने नहीं चुना है। इसीलिए चुनाव आयोग वही कर रहा है जितना साहब कह रहे हैं, साहब के इशारे पर नाच रहा है। साहब जैसे प्रोटोकॉल बनाते हैं, जैसे नियम बनाते हैं, वही नियम भाजपा का होता है, पीएमओ का होता है, वही नियम चुनाव आयोग के लिए भी होता है, और चुनाव आयोग वैसा ही करता है जैसा सरकार कहती है। तो इस पूरे मामले पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं आई हों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चुनाव आयोग सरकार के सामने किस तरह से सरेंडर है, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप सभी लोगों को कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सबूत भी दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।